नमस्कार फौजी भाइयों, आर्मी कैडेट कॉलेज आज भी फौजी जवानों का एक सपना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बगल में स्थित आर्मी कैडेट कॉलेज वो कॉलेज है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, जो आपको अफसर बनाता है। आर्मी कैडेट कॉलेज का जो रिटन की प्रक्रिया है वो जुलाई एवं जनवरी में पेपर होता है। इस बार ACC 131 का पेपर होगा जुलाई में। लेकिन मुद्दा ये चल रहा है सर कि रिटन का तो ठीक है, ACC 130 की SSB का क्या? जिन्होंने पहले अपना रिटन क्लियर कर लिया था, बिल्कुल सर, आर्मी के कैडेट्स हैं, एयरफोर्स के हैं, तो वो लोग सर कब अब SSB की तैयारी करें, कब SSB का एग्जामिनेशन, कब SSB का इंटरव्यू की प्रक्रिया से उनको गुजरना होगा और क्या ACC में स्क्रीनिंग होगी? इन तीनों मुद्दों पे सर आज बात करते हैं। चलिए ठीक है सर, मुद्दा बड़ा अच्छा चुना है आपने सर। तो 130 के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था जी, बड़ा इंतजार कर रहे थे कि कब हमें SSB में जाने को मिलेगा। अब इनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। दे विल बी अपीयरिंग फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन मंथ ऑफ जुलाई। जी हाँ, अच्छा, जुलाई में ये लोग अपनी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स के लिए जाएंगे। जी। दूसरा सवाल था आपका शायद कि सर मैंने पूछा था कि स्क्रीनिंग है कि स्क्रीनिंग होगी कि नहीं होगी। ACC में स्क्रीनिंग हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। अच्छा, ACC में कभी स्क्रीनिंग टेस्ट को हटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो है हायर रैंक्स की तरफ जाते हैं जी। ACC की वैल्यू अगर एज ठीक ठाक है तो लगभग ये NDA के बराबर देखी जाती है क्योंकि इनकी भी 4 साल की ट्रेनिंग है। ये भी 3 साल ACC विंग में रह करके फिर लास्ट में IMA में आते हैं। NDA वाले भी 3 साल NDA में रह करके चौथे साल IMA में आते हैं। और हाँ, थोड़ा सा क्योंकि सर्विंग सोल्जर्स हैं इसलिए लास्ट प्रमोशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ब्रिगेड कमांडर, डिफ कमांडर तक भी जाते हैं आप तो वो हायर प्रमोशंस मिलते हैं आपको, उसमें कोई दो राय बात नहीं है सर। क्योंकि जुलाई में SSB है आप बोल रहे हैं और आई एम श्योर हमारे ACC के जवान हमें सुन रहे होंगे जी, तो सर छुट्टी इजीली मिल जाएगी आर्मी जवानों को और एयरफोर्स के एयरमैन्स को? सर एयरफोर्स में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहां पर लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है और आपका स्पेसिफिक काम है। उस काम के लिए अगर 2 लोग 3 लोग हैं तो उसमें इतना आसान नहीं होता है छुट्टी लेना। मैं समझ सकता हूँ एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन हाँ आर्मी में आसान है। आर्मी में तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये कैंडिडेट सिर्फ ये बता देंगे कि सर जुलाई में SSB आ रही है मेरी, तो आपको वो छुट्टी खुद ही दे देंगे। रादर आपको याद होगा पिछली बार कर्नल पंकज मल्होत्रा साहब को एक कमांडिंग ऑफिसर साहब ने फोन करके बोला कि मैं अपने 2 बंदे भेज रहा हूँ सिलीगुड़ी से जी, और वो दोनों बच्चों को CO साहब ने खुद छुट्टी भी दे करके भेजा था कि आप जाइए तैयारी करिए। तो ऐसा हर कमांडिंग ऑफिसर चाहते हैं कि मेरी रेजिमेंट का एक नया सोल्जर जो है बिल्कुल नई जर्नी शुरू की है उसने फौज में और यही नई जर्नी में वो ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। सो इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम अ सोल्जर टू अ कमीशन्ड ऑफिसर और हर कमांडिंग ऑफिसर चाहते हैं कि ऐसी जर्नी कोई करने वाला मेरी रेजिमेंट में से निकले। तो कहीं ना कहीं हमारे फौजी भाई जो आर्मी के हैं उनके लिए छुट्टी एक बाधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको अब SSB इंटरव्यूज की तैयारी ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल कर देनी चाहिए। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास भी मेरे ख्याल से 30-35 दिन बचा है ना, मैक्सिमम 40 दिन। तो 40 दिन के बाद फिर आपकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो वहाँ दिक्कत आए आपको, उससे अच्छा है कि 40 दिन से आप पहले तैयारी करके आप तैयार हो जाए, क्योंकि तैयारी में भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। यहाँ मैं अपने फौजी भाइयों को बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम ACC के लिए 14+14 डेज की SSB का प्रोग्राम लाए हैं, जिसको पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है कैप्टन साहब ने एंड कर्नल पंकज मल्होत्रा सर ने, जो इंडियन आर्मी के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं। 14 दिन के लिए आप हमारे पास आते हैं, पूरी की पूरी SSB प्रक्रिया से गुजरते हैं आप, और साथ में 14 दिन अपने पास रखते हैं। जब भी आपको मौका लगे आप दोबारा आके ये 14 दिन पुनः फिर से पूरी की पूरी क्लासेस कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। कोई भी हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम का स्टूडेंट ऑफलाइन में अगर शिफ्ट होना चाहता है तो हो सकता है, और साथ में उसकी फीस भी ऑनलाइन वाली कम कर दी जाती है। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा,
ऑफलाइन, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हमारे एयरफोर्स के एयरमैन जो अभी छुट्टी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से भी अगर आप छुट्टी आपकी अप्रूव नहीं हो रही है तो निराश मत होइएगा। 2003 में जब विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा जी, मेरे फादर ने ये कोचिंग स्टार्ट की थी, तो पहला सिलेक्शन एसीसी का एक कॉर्पोरल साहब थे जो एयरफोर्स स्टेशन बमरौली के थे, जिनका रिकमेंडेशन हुआ था। और उस दिन से हमने एक कसम खा ली थी कि एयरमैन्स को भी ये सपना हम दिखाएंगे। तो अगर छुट्टी अप्रूव नहीं भी हो रही है तो परेशान मत होइए, ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करिए। कैप्टन साहब रोज शाम को 1 घंटा आपकी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, आपके ऊपर काम करेंगे और आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, आप अपने कंफर्ट लेवल से उठेंगे। ज़रूरी ये है कि आप कंफर्ट लेवल से उठें और 1 घंटा अपने आप को दें, अपने गोल को दें। आप जिस अफसर को अज्यूम करते हैं, जिस ऑफिसर को विजुअलाइज करते हैं, वो विजुअलाइजेशन का समय आ गया है, उसको पूरा करने का समय आ गया है। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉयड स्टोर पे एवं iOS स्टोर पे। ऑफिसर्स कोर्स में आपको सर की एंड कर्नल पंकज सर की फोटो दिखेगी, उसमें एक बार वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा किस तरीके के क्लासेस चलते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस बने। एस्पिरेंट्स, फौजी भाइयों, ये बहुत बड़ा सपना आपने चुना है अफसर बनने का, और इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत आज करनी है, जुलाई में नहीं, जब एसएसबी के कॉल लेटर्स आ जाएंगे। बहुत बहुत हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, इस कंपटीशन को ब्रेक आज करना होगा और आज से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया। जुलाई, वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स। अभी पिछली वीडियो में आपने बताया था कि एमसी का भी स्टार्ट हो गया है जी। आपका जो डेडिकेशन रहता है वो हमारे फौजी भाइयों के प्रति, दैट इज रिमार्केबल सर। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर अफेक्शन सर, आई बिलीव। जितना प्यार वो लोग देते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को, जितना विश्वास वो हम लोगों पे करते हैं, वो सब उसी की वजह से होता है मेरे ख्याल से, और ये विश्वास बनाए रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।